श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद्भागवत महापुराणाय दशम स्कंदाय पंचाशदशाध्याय श्रीवादरायणी वाच। अथौक्दा तत्मजौ प्रात्मौ कृतपादा विवन्दनौ वासुदेव बंद्याः प्रीत्या संकर्षणोचितो। श्री वादरायणी ने कहा, एक दिन वसुदेव जी के दोनों पुत्र संकर्षण तथा अच्युत उनके वसुदेव जी के पास आए और उनके चरणों पर नतमस्तक होकर प्रणाम किया। वसुदेव जी ने बड़े ही स्नेह से उनका सत्कार किया और इस प्रकार बोले। अपने दोनों पुत्रों की शक्ति के विषय में महर्षियों के कथन सुनकर उनके वीरतापूर्ण कार्यों को देखकर वसुदेव जी ने उनकी दिव्यता पर पूरा विश्वास कर लिया। अतः उनका नाम लेकर वे उनसे इस प्रकार बोले। वसुदेव जी ने कहा, हे कृष्ण, हे योगी श्रेष्ठ, हे शाश्वत संकर्षण, मैं जानता हूँ कि तुम दोनों स्वयं ब्रह्मांड की सृष्टि के कारण स्वरूप और साथ ही सृष्टि के अवयव भी हो। कृष्ण महायोगिना संकर्षण सनातन, जाने वा मस्य यत् साक्षात् प्रधान पुरुषौ परो। यत्र येन यतो यस्य यस्मै यद्यस्तथा यस्यादिं भगवान साक्षात् प्रधान पुरुषेश्वर। आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं जो प्रकृति तथा प्रकृति के सृष्टा महाविष्णु दोनों के स्वामी के रूप में प्रकट होते हैं। फिर भी प्रत्येक वस्तु जिनका अस्तित्व बनता है, जिस तरह जब कभी ऐसा होता है, वह आपके भीतर आपके द्वारा आपसे आपके लिए तथा आप ही से संबंधित होती है। हे दिव्य प्रभु, आपने इस विचित्र ब्रह्मांड की रचना अपने में से की है और तब अपने परमात्मा रूप में आप इसके भीतर प्रविष्ट हुए। इस तरह हे अजन्मा परमात्मा, आप प्रत्येक व्यक्ति के प्राण तथा चेतना के रूप में सृष्टि का पालन करने वाले हैं। प्राण तथा ब्रह्मांड सृजन के अन्य तत्व जो भी शक्तियां प्रदर्शित करते हैं, वे वास्तव में श्री भगवान की निजी शक्तियां हैं, क्योंकि प्राण तथा पदार्थ दोनों ही उनके अधीन तथा उनके आश्रित और एक दूसरे से भिन्न भी हैं। इस तरह इस भौतिक जगत की प्रत्येक सक्रिय वस्तु श्री भगवान द्वारा ही गतिशील बनाई जाती है। चंद्रमा की कांति, अग्नि का तेज, सूर्य की चमक, तारों का टिमटिमाना, बिजली की दमक, पर्वतों का स्थायित्व और पृथ्वी की सुगंध एवं धारण शक्ति, ये सब वास्तव में आप ही तो हैं। हे प्रभु, आप जल हैं और आप इसका स्वाद तथा प्यास बुझाने एवं जीवन धारण करने की क्षमता भी आप ही है। आप अपनी शक्तियों का प्रदर्शन वायु द्वारा शरीर की उष्णता, जीवन की शक्ति, मानसिक शक्ति, शारीरिक शक्ति, प्रयास तथा गति के रूप में करते हैं। आप ही दिशाएं एवं उनकी अनुकूलन क्षमता, सर्वव्यापक आकाश तथा इसके भीतर वास करने वाली ध्वनि है। आप यदि अप्रगट ध्वनि रूप हैं, आप ही प्रथम अक्षर ओम है और आप ही श्रव्य वाणी हैं, जिसके द्वारा शब्दों के रूप में ध्वनि विशिष्ट प्रसंग बन जाती है। आप वस्तुओं को प्रकट करने की इंद्रिय शक्ति, इंद्रियों की अधिष्ठाता देवता तथा इंद्रिय कार्यों को करने के इन देवता द्वारा दिए गए अधिकार हैं। आप बुद्धि की निर्णय लेने की क्षमता तथा जीव द्वारा वस्तुओं को सही स्मरण रखने की क्षमता है। आप ही तमोगनी मिथ्या अहंकार हैं, जो भौतिक तत्वों का स्रोत हैं। आप रजोगुण मिथ्या अहंकार है, जो शारीरिक इंद्रियों का स्रोत हैं। सतोगुण मिथ्या अहंकार, जो देवताओं का स्रोत है, तथा आप ही अप्रकट संपूर्ण भौतिक शक्ति, जो हर वस्तु का मूलाधार है। आप इस जगत की समस्त नश्वर वस्तुओं में से एकमात्र नश्वर व्यक्ति हैं। जिस तरह कोई मूलभूत पदार्थ परिवर्तित रहता दिखता है, जबकि उससे बनी वस्तुओं में रूपांतर आ जाता है। भौतिक प्रकृति के गुण यथा सतो रजो तथा तमोगुण अपने सारे कार्यों समेत आप अर्थात परम सत्य के भीतर आपकी योग माया की व्यवस्था के द्वारा सीधे प्रकट होते हैं। इस तरह भौतिक
प्रकृति के विकार के रूप में सृजित जीव तभी विद्यमान रहते हैं जब भौतिक प्रकृति उन्हें आपके भीतर प्रकट करती है। उस समय आप भी उनके भीतर प्रकट होते हैं, किंतु सृजन के ऐसे अवसरों के अतिरिक्त आप दिव्य सत्य के रूप में अकेले रहते हैं। वे सचमुच अज्ञानी हैं जो इस जगत में भौतिक गुणों के निरंतर प्रवाह के भीतर बने रहते हुए आपके अपने चरम उत्कृष्ट गंतव्य परमात्मा स्वरूप को नहीं जान पाते। अपने अज्ञान के कारण भौतिक कर्म का बंधन ऐसे जीवों को जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमने के लिए बाध्य कर देता है। सौभाग्य से जीव स्वस्थ मनुष्य जीवन प्राप्त कर सकता है, जो कि विरले ही प्राप्त होने वाले शुभ अवसर होता है। किंतु हे प्रभु, यदि इतने पर भी वह अपने लिए जो सर्वोत्तम है उसके विषय में मोहग्रस्त रहता है, तो आपकी माया उसको अपना सारा जीवन नष्ट करने के लिए बाध्य करेगी। आप स्नेह की रस्सियों से इस सारे संसार को बांधे रहते हैं। अतः जब लोग अपने भौतिक शरीरों पर विचार करते हैं तो सोचते हैं यह मेरा है, और जब वे अपनी संतान तथा अपने संबंधियों पर विचार करते हैं तो सोचते हैं ये मेरे हैं। आप दोनों हमारे पुत्र नहीं हैं, अपितु प्रकृति तथा उसके सृष्टा महाविष्णु दोनों ही के स्वामी हैं। जैसा कि आपने स्वयं हमसे कहा है, आप पृथ्वी को उनके शासकों को मुक्त करने के लिए अवतरित होते हुए हैं, जो उस अवसर पर अत्यधिक भार बने हुए हैं। इसलिए हे दुखियों के मित्र, अब मैं शरण के लिए आपके चरण कमलों के पास आया हूँ। ये वही चरण कमल हैं जो शरणागतों के सारे सांसारिक भय को दूर करने वाले हैं। बस इंद्रिय भोग की लालसा बहुत हो चुकी है, जिसके कारण मैं अपनी पहचान इस मर्त शरीर से करता हूँ, और जो आपको अर्थात परम पुरुष को अपना पुत्र समझता हूँ। निसंदेह आपने हमें प्रसूति गृह में ही बतला दिया था कि आप अजन्मा हैं, और आपके पूर्व के युगों में कई बार हमारे पुत्र के रूप में जन्म ले चुके हैं। आपने अपने धर्म की रक्षा करने के लिए इन दिव्य शरीरों के प्रकट करने के बाद उन्हें छिपा लिया। जिस तरह बादल प्रकट होते हैं और लुप्त हो जाते हैं, हे परम महिमा में सर्वव्यापक श्री भगवान, आपके विभूति अंशों की भ्रांतिपूर्ण माया को कौन समझ सकता है। शुक उवाच आकर्ण्य तम पितृवाक्यम भगवान सात्वर्षभ प्रत्याह प्रश्न नम्र प्रसन्न लक्ष्मणा गिरा। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अपने पिता के वचनों को सुनने के बाद सात्वतों के नायक श्री भगवान ने विनय पूर्वक अपना सिर झुकाया और मंद मंद हंसे और फिर मृदुल वाणी से उत्तर दिया। श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा, हे पिताश्री, मैं आपके वचनों को सर्वथा उपयुक्त मानता हूँ, क्योंकि आपने हमें अर्थात अपने पुत्रों को संदर्भ देते हुए संसार की विविध कोटियों की व्याख्या की है। हे यदुश्रेष्ठ, न केवल मुझे अपितु आपको, मेरे पूज्य भ्राता को तथा ये द्वारिका वासी इन सब को भी इसी दार्शनिक आलोक में देखा जाना चाहिए। दरअसल हमें चर तथा अचर दोनों ही प्रकार की समस्त सृष्टि को इसमें सम्मिलित करना चाहिए। दरअसल परमात्मा एक है और स्वयं प्रकाशित है तथा नित्य है, दिव्य एवं भौतिक गुणों से रहित है, किंतु इन्हीं गुणों के माध्यम से उन्होंने सृष्टि की है, जिससे एक ही परम सत्य उन गुणों के अंशों में अनेक रूप से प्रकट होते हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी ये तत्वविद वस्तुओं में प्रकट होते समय अदृश्य, लघु तथा विशाल बन जाते हैं। इसी तरह परमात्मा एक होते हुए भी अनेक प्रतीत होते हैं। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, भगवान द्वारा कहे गए उपदेशों को सुनकर वसुदेव जी समस्त द्वैत भाव से मुक्त हो गया और हृदय में तुरंत तुष्ट होकर मौन हो गए। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भुवन भास्कर सूर्य भगवान की जय। अयोध्या राम लला की जय। वीर बजरंग बली की जय। भूत भावन शंकर भगवान की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। सरजू मैया की जय। दुर्गा माता की जय। काली माता की जय। सरस्वती माता की जय। भगवती माता की जय।